आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें थोड़ा सा झुककर, थोड़ा सा आगे बढ़कर अगर किसी की मदद करनी पड़े तो हमें ऐसे झुकने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो कहानी शुरू होती है ऐसे कि एक लड़का जो कि जॉब करता था, अपने ऑफिस से जब शाम को घर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ अपने बिल्कुल पड़ोस वाले घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी और उनसे कुछ मांग रही थी, क्योंकि माँ के हाथ में कटोरी थी। तो बेटे को बड़ी हैरानी हुई। उसने देखा कि जो दूसरा वाला घर था उसमें से एक महिला बाहर आई। तो उस लड़के ने उसको कहा कि आंटी नमस्ते, और नमस्ते कहकर अपनी माँ से कहा कि माँ आप यहाँ क्या कर रहे हो। माँ ने कहा बेटा मैं नमक मांगने आई हूँ। तो बेटा जो सुनकर बड़ा घबरा गया, थोड़ा परेशान सा हो गया, क्योंकि उस घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उन्हें नमक मांगने के लिए किसी दूसरे के दरवाजे पर जाना पड़े। अच्छा घर था, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। तो बेटा बड़ा परेशान हुआ और चुपचाप घर आ गया। अब घर आके उसने मैं बैग रखा और परेशान हूँ, बैठ एकदम चिंता में कि कैसे हो सकता है, क्या मेरे घर में नमक नहीं है। सीधा रसोई में गया, उसने जाके देखा अरे नमक का डिब्बा तो भरा पड़ा है। तो जब घर के अंदर नमक है तो माँ नमक मांगने पड़ोस में क्यों गई। वो सोच ही रहा था, तब तक माँ आई। कटोरी में थोड़ा सा नमक था उनके हाथ में। उसने अपनी माँ से कहा माँ आप नमक मांगने क्यों गई थी, जबकि हमारे घर में तो नमक है, और अगर नमक नहीं भी था तो भी आप बाजार से ले लेती, मांगने क्यों गई थी आप। तो उसकी माँ ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि बेटा ये जो हमारे सामने वाला पड़ोसी वाला घर है ना, ये बहुत गरीब परिवार के हैं। इनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके घर में धन संपत्ति का अभाव है, और अक्सर अपनी परेशानी में बच्चे भूखे ना सो जाएं, इस करके जो महिला है, जो तुम्हारी आंटी है, वो हमारे घर कुछ ना कुछ मांगने आती है। और वो जब जब मांगने आती है तो उन्हें बड़ा संकोच होता है कैसे मांगे, क्योंकि हम तो उनसे कुछ मांगते ही नहीं। तो आज उनके घर में जो है थोड़ी परेशानी है, तो मुझे एहसास हुआ कि वो परेशान है, क्योंकि उनके बच्चे जो है रो रहे हैं, बार बार रोने की आवाज आई। तो मैं समझ गई कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। अब जब मैं नमक मांगने उनके घर चली गई तो उन्हें एहसास हो गया उन लोगों को ये कि हर एक इंसान की आपस में जरूरत पड़ती है। अगर हम अपने पड़ोसी से मांगते हैं तो पड़ोसी भी हमसे मांगता है, यानी कि पड़ोस में जो एक दूसरे से आदान प्रदान लेना देना चलता रहता है। अब उन्हें मुझसे कुछ भी मांगने में शर्म या झिझक महसूस नहीं होगी। तो लड़का माँ का जब सुनकर बड़ा हैरान हो गया कि मेरी माँ की सोच इतनी अच्छी है कि सामने वाले पड़ोसी जो कि जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, परेशान है, वो हमसे कुछ मांग कर जो अपना गुजारा करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन जीते हैं, उन्हें संकोच ना हो कि सिर्फ मैं ही मांगता हूँ और सामने वाले लोग हमसे कुछ मांगते नहीं है। तो मांगने में डरे ना, घबराए ना, क्योंकि उनकी स्थिति जो थोड़ी परेशानी है, दयनीय स्थिति है। तो ऐसी हालात में मेरी माँ ने बड़े ही अच्छे तरीके से उनके मन में जो संकोच था, जो डर था मांगने वाला, उसे दूर कर दिया है। तो मेरी माँ जो है बहुत ही सही, और उसने ये कह के अपनी आंखों में आंसू भरे और माँ को गले से लगा लिए, कह के कि माँ तुम सचमुच में माँ हो, क्योंकि तुम वो तकलीफ देख लेती हो जो तुम्हारी अपनी नहीं है, जो किसी और की है, वो तकलीफ जो तुम्हें दिख रही है लेकिन लोग तुम्हें बता नहीं रहे हैं। तो माँ तो माँ होती है, वो हर तकलीफ बिना कहे समझ लेती है, चाहे अपनी संतान हो या किसी दूसरे की संतान।